अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में महफूज होंगे। इससे पहले हमने जस्ट मिरर की जो प्रॉपर्टीज हैं या ऐसे कह लेंगे मिरर की जो खसूसियात हैं उन्हीं को डिस्कस किया था। अब हमने ये करना है कि मिरर का एक ऐसा फार्मूला तैयार करना है जो कि कनकेव मिरर के लिए भी हो, कन्वेक्स के लिए भी हो, लेकिन उसमें जो चेंजिंग आए हमें जस्ट वो मिरर को देखते ही पता चल जानी चाहिए और फिर हम उससे जो मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर सकें, या फिर मिरर से जो लाइट आती है और लाइट से जो इमेज प्रोड्यूस होता है उसका जो डिस्टेंस है वो, या फिर उन दोनों डिस्टेंस के दरमियान जो ऑब्जेक्ट मिरर का डिस्टेंस और पोल के दरमियान का जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट कर लें। इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस चीज के लिए हम यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर फार्मूला। स्फेरिकल मिरर फार्मूला यानी स्फेरिकल मिरर फार्मूला इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब सबसे पहले हम ना एक यहां पे मिरर ड्रा किया, इससे हम ये हमारे पास लाइट आ रही है और सपोज एज किसी बॉडी से आ रही थी तो ये यहाँ पे आके टकरा के जब यहाँ पे इस पर फोकस बनाती है इट मींस कि यहाँ पे इसने क्या प्रोड्यूस किया है, इमेज प्रोड्यूस किया है। अब यहाँ से हमने कंसेप्ट को क्लियर करना है क्योंकि प्रैक्टिकल टर्म थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब आपका बॉडी पड़ा है यहाँ पे, सो इट मींस कि आपका बॉडी जो पड़ा है वो है असल में क्या है, ऑब्जेक्ट है। वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, P कहलाएगा। अब देखें मिरर से लाइट टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आती है और इस पॉइंट पे आके इमेज प्रोड्यूस करती है। सो इमेज और मिरर के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इमेज और मिरर के जो दरमियान का डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, Q। उसे हम क्या कहते हैं, Q। एंड देन फिर हम ये कहते हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ है, इसकी जो क्या है फोकल लेंथ है, उस फोकल लेंथ को हम डिस्क्राइब करते हैं F से। उस फोकल लेंथ को हम डिस्क्राइब किससे करते हैं, F से। अब अगर इससे हम फार्मूला बनाएं तो वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q मींस एज कि जो फोकल लेंथ है वो डिपेंड किस पे करता है, इनवर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी प्लस इनवर्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज। अगर इन दोनों के डिस्टेंस का इनवर्स ले लिया जाए तो हमारे पास फोकल लेंथ का इनवर्स आ जाएगा। इट मींस के फोकल लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब यही टर्म हमने कन्वेक्स और कनकेव दोनों के लिए यूज करनी होती है, तो वहां पे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपने एक टेबल बनाना है जिसमें आपने क्वांटिटी लिखना है। क्वांटिटी में आपने इमेज का बॉडी का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड देन इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड देन आपने फोकल लेंथ को वहां पे डिस्क्राइब कर देना है। अब हमारे पास टेबल के अंदर है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब हमने ये डिफाइन करना है कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो यही चीज आप अपने माइंड में रखेंगे। चलिए मैं ये दो और भी बना देता हूं। हम कहते हैं कि कन्वेक्स की फॉर्म में ये इमेजिनरी होता है, यहाँ पे रियल वहां पे इमेजिनरी। अब बस आपने एक ही चीज को याद रखना है, जब भी आपके पास इमेज रियल प्रोड्यूस हो रहा होगा या फोकस आप कह लें कि रियल प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। जब भी आपके पास वैल्यू यानी आपके पास इमेज का जो ये यहां से हमारे पास ये रियल में आ रहा होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर आ रहा होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर एज्यूम किया हुआ होगा यानी लाइट पास भी कर रही है, बाद में हम कहते हैं कि यह बन रहा है, तो ये एज्यूम किया हुआ है और एज्यूम की हुई चीज हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। बस यही कंसेप्ट आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। अब देखें P पॉजिटिव कब होगा, जब रियल होगा।
जब क्या होगा, रियल होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब विर्चुअल मींस के इमेजिन किया हुआ होगा। जब क्या क्या होगा, इमेजिन किया हुआ होगा। क्यों, क्यू की वैल्यू भी पॉजिटिव तब होगी जब आपके पास इन फ्रंट बन रहा होगा। यहां देखिए ना, बॉडी इन फ्रंट पड़ी है, यहां पे भी इन फ्रंट। इट मींस जब रियलिटी के अंदर प्रोड्यूस होगा सो ये प्लस में होगा, और जब विजुअल प्रोड्यूस होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। और हमें पता है कि हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव किस में आता था, जब हमने डिफाइन किया था कि इन फ्रंट ऑफ मिरर का जो इमेज, सॉरी मिरर जो है इमेज प्रोड्यूस करे इन फ्रंट ऑफ, मींस है कि मिरर के सामने इमेज प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये किस केस में था, जस्ट कनकेव की फॉर्म में था। ये क्या था, जस्ट कनकेव की फॉर्म में था। जबकि दूसरी जो टाइप है उसमें हमारे पास अब ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, कन्वेक्स आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, कन्वेक्स आ जाएगा। सो अब जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आपने जस्ट ये देखना है कि कन्वेक्स है तो कन्वेक्स की फॉर्म में क्यू नेगेटिव हो जाएगा और पी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर कनकेव है तो पी भी पॉजिटिव हो जाएगा और क्यू भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब पॉजिटिव है तो चीजें भी पॉजिटिव, मींस के इमेज जो है वो रियल में प्रोड्यूस होगा। जबकि अगर नेगेटिव है सो कन्वेक्स की फॉर्म में फिर इमेज जो है वो विजुअल प्रोड्यूस होगा, यानी धुंधला आपके पास आ रहा होगा। और जब वो धुंधला आएगा तो वो कन्वेक्स की फॉर्म में होगा, और अगर रियल होगा तो वो कनकेव की फॉर्म में होगा। आई होप कि आपको इसका रिलेशनशिप समझ आ गया होगा। बाकी हम इसे न्यूमेरिकल्स के थ्रू क्लियर करेंगे।